हेलो माय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों की होस्ट डैना। मैं अपनी चैनल में आप सबको वेलकम करती हूँ। आशा करती हूँ कि मेरे लिसनर जहाँ भी हैं सब अच्छे हैं। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी चैनल की स्टोरीज अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना। बेल आइकन बटन भी प्रेस कर देना। आज की जो स्टोरी सेंडर है, इनका सबसे पहले स्टोरी सेंडर का नाम है दीपिका। मैं अपनी मासी का एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बार की बात है, मेरी मासी अपने ससुराल में नई नई गई होती। उनकी शादी होने के बाद काफ़ी गांव देहात में उनकी मैरिज हुई थी। इस वजह से उनको पहले अपने हस्बैंड के साथ गांव में जाना पड़ा था। शादी होकर जाने के 7 दिन के बाद ही मेरी मासी वहाँ पर ऐसी हालत थी कि उनके जो ससुराल में वॉशरूम वगैरह भी नहीं होते थे तब। तो मासी को बाहर जाना था, काफ़ी रात हो चुका था और ऐसे में ही गांव के लोग काफ़ी जल्दी सो जाते हैं। मासी अपने ही घर की एक लड़की को, यानी कि उनकी बड़ी जेठानी की लड़की को लेकर वो बाहर की तरफ जाने लगी। वो लड़की बोली कि मैं इस पत्थर में बैठती हूँ, आप आगे जाकर अपना काम पूरा कर लो। तो मेरी मासी थोड़ा झाड़ियों के पास जाने लगी। इधर उधर झाड़ी था और बीच में छोटा सा पतला सा रास्ता था। मासी जाते जाते उस रास्ते में देखती है एक लड़की खड़ी है जिसकी की पीठ मासी की तरफ था। वो लड़की ज़्यादा बड़ी नहीं लग रही थी, करीब करीब 14-15 साल की लड़की थी। उसके बाल खुले हुए थे और वो एक सफ़ेद कलर का, यानी कि वाइट कलर का फ्रॉक पहनी हुई थी। वो लड़की जब मेरी मासी पूछने ही वाली थी कि तुम कौन हो, वो उल्टी तरफ चल के मासी के पास आ गई और मासी को जैसे उसने धक्का दिया। फिर मासी बेहोश होकर, मतलब काफ़ी जोर से चिल्लाई और बेहोश हो गई। वो लड़की दौड़ के आई, मासी को जगाने लगी, लेकिन मासी उठ ही नहीं रही थी। घर सामने ही था। इस वजह से उनकी जेठानी की बेटी दौड़ते हुए घर पर आई और सबको जगाने लगी। सब कोई दौड़ के गए, मासी को वहाँ पर सेंसलेस से पाया और मासी को उठा कर लाए। कुछ वक्त बाद मासी सेंस में आ गई। सुबह मासी उठकर बोलने लगी कि मासी ने वहाँ पर एक लड़की को देखा था जो कि उल्टे पैर मासी के पास आकर वो कहीं गायब हो गई या मासी को धक्का दी थी। मासी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सबने कहा कि वहाँ पर एक चुड़ैल का बसेरा है जो कि कभी कभार किसी को वो दुल्हन के भेष में दिखती है, तो कभी कभार छोटी बच्ची के रूप में दिखती है और कभी कभार वो एक बूढ़ी औरत भी बनके वहाँ पर घूमती रहती है। किसी को नहीं पता एक्चुअली में वो क्या चीज़ है। शाम के समय में सब अपने अपने सारे काम करने के बाद अब रात का खाना खाने का वक्त आया। मौसा जी भी आ गए। मासी परोसने वाली थी खाना। मासी अचानक से अपने जो दाल के पतीला पकड़ी हुई थी उसको ज़ोर से ऊपर से नीचे फेंक देती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। सब कोई मासी को देख के ताज्जुब हो जाते हैं कि क्या हो गया नई दुल्हन को। फिर मासी सबको बताती है, मतलब सबके और देखकर कहती है कि मैं तुम सबको मार डालूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं अब आ गई हूँ ना सबका खून पीने के लिए। तो मासी का जो सास थी वो समझ जाती है कि मासी के साथ कुछ गड़बड़ हुआ है कल रात के वजह से। उन्हें पहले ही कुछ सेफ्टी अपना लेना चाहिए था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मासी का चोटी पकड़ते हुए मासी को कमरे के और ले गई। उनकी जिठानी और फिर और भी 2 औरतें वहाँ उनके साथ, उनकी रिश्तेदार रहते थे, वो लोग भी अंदर गए और मासी को चोटी से पकड़ के उसके साथ सांस लेकर पूछने लगी कि तू कौन है बता। तो वो बहुत ज़ोर से उन्हें मारती है, मार के उन्हें नीचे गिरा देती है। कोई भी मासी को पकड़ नहीं पाता। मासी के सामने कोई जाना चाहता, लेकिन मासी इतना ज़ोर से मारती कि वो पीछे उछल के गिरती। फिर वहाँ के घर के जो मर्द थे वो सारे आते हैं और मासी को मिलकर बांध देते हैं। एक ओझा को बुलाया जाता है। ओझा को कहते हैं कि क्या हो गया है नई दुल्हन को, कल रात को ऐसे से उसके साथ घटना घटा था। ओझा आकर बताता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसके शरीर में कुछ था लेकिन अब तो निकल चुका है। मासी तब नॉर्मल बिहेव कर रही थी। फिर वो ओझा अपने घर चला जाता है।
सब कोई रात का खाना और खाते ही नहीं है, सब पानी उनी पी कर ही सो जाते हैं। मासी तब बिल्कुल नॉर्मल थी। फिर रात के समय में मासी के कमरे से मौसा जी का ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगता है। सब कोई सोचते हैं कि क्या हो गया है। वो लोग सब दौड़ के जाते हैं तो मौसा जी कहते हैं, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे ये चुड़ैल मार डालेगी। दरवाज़ा तोड़ते हुए मौसा जी का बड़ा भाई और उसके पापा ने मिलकर दरवाज़ा तोड़ते हुए अंदर घुसते हैं तो देखते हैं मासी बेड में खड़ी है और मौसा के दोनों पैर अपने हाथों से लटका कर उनको नीचे की तरफ सर होता है ऐसे लटका के उनको ज़ोर ज़ोर से हिला रही होती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से मासी हंसती रहती है। ये देखकर ये घर वाले काफ़ी डर गए होते हैं और जल्दी से मौसा जी को पकड़ते हैं और उसको पकड़ के दोबारा रस्सी से बांध देते हैं। मासी की सास कहती है कि इस कलमुही को हम ही ठीक कर सकते हैं, इसके लिए कोई ओझा की ज़रूरत नहीं है। मासी की सास एक जलती हुई लकड़ी लाती है और उसके सामने उसके बिल्कुल आंखों के करीब लाकर कहती है कि तू इसके शरीर से निकलती है या मैं तुझे जला दूं। तब भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। फिर उनकी जो सास की जो सास भगवान के घर के मंदिर के सामने से कुछ विभूति वगैरह जो अगरबत्ती का पड़े रहता है उसको ले आती है और कुछ पढ़ते हुए बजरंगबली का सुंदर कांड पढ़ते हुए वो ज़ोर ज़ोर से उसके ऊपर में छिड़कने लगती है। ये छिड़कते ही वो चुड़ैल जो भी कुछ था उसके शरीर में वो बहुत ज़ोर से चीखने लगती है और कहती है, नहीं नहीं, मैं इसके शरीर से जा रही हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे जलन हो रही है। तब उसकी सास उसके सामने से वो जलती हुई लकड़ी को हटा देती है और सब कोई कहते हैं कि जल्दी से गंगा जल लाओ। फिर गंगा जल लाकर उसके ऊपर में छिड़कने लगते हैं और कहते हैं, बता तू कौन है, गांव के काफ़ी लोगों को तू परेशान कर चुकी है, यहाँ तक कि काफ़ी लोग वहाँ उस रास्ते से जाना ही छोड़ दिए हैं। कई साल पहले के लोगों की तेरे वजह से ही मौत हुई होगी। तब वो चीख कर कहती है, नहीं, मैंने आज तक किसी लोग को नहीं मारा, किसी इंसान को मैंने नहीं मारा और ना ही मैं मारती हूँ और ना ही मैं मारना पसंद करती हूँ। मुझे तो ये नई नवेली दुल्हन अच्छी लगी, इसीलिए मैं इसके शरीर में आ गई। इसके पायल की छन छन, इसकी चूड़ियों की खनखनाहट से मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैं इस पे आकर मैं सोची कि मैं यहाँ पर रहूँगी। लेकिन तुम लोग मुझे यहाँ पर रहने देना नहीं चाहते। तो मेरी मासी की जो सास थी वो बोलती है कि तू कौन है। तो वो बताती है कि मैं इस गांव की नहीं हूँ, मैं दूसरे गांव की हूँ। मेला का समय था, कुछ साल पहले मेला बैठा हुआ था गांव में और वो उस गांव में आई हुई थी दूसरे गांव से। कुछ लड़कों ने उसके साथ बहुत ही गलत काम करके उसी जगह पर उसे दफना दिया था, यानी कि उसे डंप कर दिया था। इस वजह से उस दिन से वो वहीं पे रहती है। वहाँ पर एक इमली का पेड़ भी होता था जिस पे वो रहती थी, लेकिन आज तक उसने किसी से ना कुछ कहा था और ना ही किसी को कुछ किया था। मासी ही इतनी रात गए, अमावस्या का दिन था और मासी अपने रास्ते कुछ काम करने जा रही थी अपना, और उसे मासी अच्छी लग गई, इसीलिए वो उसके शरीर में आ गई और उसने कहने लगी कि मुझे मर्दों से नफरत है, इसीलिए मुझे कोई मर्द जैसे ना छुए, मुझे उनसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं चली जाऊंगी यहाँ से और कभी दोबारा तेरे बहू के शरीर में नहीं आऊंगी, लेकिन मेरा एक शर्त है। सब कोई कहते हैं, क्या बात है, बोल। वो कहती है कि तेरे जो बहू है, यानी कि तेरा जो बेटा है, मैं चली जाऊंगी और तेरा बेटा का एक आँख में फोड़ कर जाऊंगी। सब कोई कहते हैं, ये कैसी बात होगी, ये नहीं हो सकता, हमारा बेटा का आँख बिल्कुल मत फोड़ना, हमारा बेटा ने तेरे साथ क्या किया है, वो तो बिल्कुल निर्दोष है। तो वो कहती है, वो सब तुम लोगों को नहीं पता और मैं कुछ नहीं बता सकती। बोलकर वो अचानक मासी नीचे गिर जाती है और मतलब मिनटों में ही, कुछ ये लोग समझ ही नहीं पाते और उनका जो मासी का जो पति होते हैं यानी कि मौसा जी, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं अपने बायां आँख में हाथ देकर। सब कोई देखते हैं तो उनके आँख से आंसू नहीं, खून निकलते रहता है आंसू के जैसे, बहुत ही मतलब एकदम स्प्रे जैसा उनके आँखों की जगह से खून निकलते रहता है।
उसके बाद जल्दी से उनको सामने वाले ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। उसके बाद उनकी आँख वाँख पट्टी उट्टी की जाती है, ज़िंदगी भर के लिए उनकी आँख खराब हो जाती है। फिर मौसा जी ने कभी कुछ बताया तो नहीं, लेकिन आज तक मासी भी सोचती है कि मौसा ने कुछ किया था उसके साथ या किसने किया था। ये आज तक किसी को पता नहीं कि वो लड़की कौन थी और उस लड़की के साथ किसने ऐसे दूर काम किया था। ओके माय फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपनी स्टोरी भी मेरे साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करना।